Hello friends, today we discuss about the muscles of forearm. मसल्स ऑफ फोर आर्म की बात करेंगे हम। ठीक है, मसल्स ऑफ फोर आर्म ये दो कंपार्टमेंट में होती हैं, एंटीरियर कंपार्टमेंट और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। इज इट क्लियर? इतना याद आया? फोर आर्म के दो कंपार्टमेंट, सामने वाला फ्लेक्सर कंपार्टमेंट है और हथेली के इस साइड से एक्सटेंसर कंपार्टमेंट है, पामर वाले सरफेस पे फ्लेक्सर कंपार्टमेंट या एंटीरियर कंपार्टमेंट। तो एंटीरियर कंपार्टमेंट को हम फ्लेक्सर कंपार्टमेंट कहते हैं और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट को एक्सटेंसर कंपार्टमेंट कहते हैं। इज इट क्लियर? अब जो फ्लेक्सर कंपार्टमेंट है ये दो भागों में डिवाइड है, दो हिस्सों में बांटा इसे हमने। इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, सुपरफिशियल फ्लेक्सर कंपार्टमेंट एंड डीप फ्लेक्सर कंपार्टमेंट। इतना समझ में आया आपको? इज इट क्लियर? इतना डिवीजन समझ में आया? अब हम बात करेंगे सुपरफिशियल कंपार्टमेंट की मसल्स की। जो सुपरफिशियल कंपार्टमेंट होता है, सुपरफिशियल फ्लेक्सर कंपार्टमेंट, ओके, सुपरफिशियल फ्लेक्सर कंपार्टमेंट। तो इसके अंदर जो है पांच मसल्स हैं हमारी। एक है प्रोनेटर टेरिस, एक है फ्लेक्सर। देखो, अगर इनको याद रखोगे ना, कैसे इनको तोड़ तोड़ के याद रखोगे, इनको डिवीजन करके, जैसे प्रोनेटर प्रोनेट करने वाली है ना, तो प्रोनेटेरिस। फ्लेक्सर फ्लेक्सर करवारी, कार्पाई मतलब रिस्ट को, रेडियलिस रेडियल साइड में, ठीक, तो रेडियलिस फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस, है ना। देन पामेरिस लांगस, पामेरिस पामेरिस, पाम मतलब हथेली, है ना, पाम, तो वहां तक लंबी मतलब बहुत लंबी मसल है, लॉन्गस। देन फ्लेक्सर कार्पाई अल्नेरिस, जैसे फ्लेक्सर कार्पाई रेडियस था, ऐसे फ्लेक्सर कार्पाई अल्नेरिस। और लास्ट में है फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, या इसी को हम सबलीमस भी कहते हैं। इज इट क्लियर? ये सुपरफिशियल फ्लेक्सर मसल्स हो गई, है ना। जो डीप फ्लेक्सर मसल है उसको बाद में ले लेंगे, अभी हम इन पांच मसल्स को पहले लेते हैं। तो ये डिवीजन समझ में आया आपको? ये क्लासिफिकेशन समझ में आया? अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको अपन हटा देते हैं यहाँ से बेटा। अब हम बात करेंगे, एक डायग्राम बनाते हैं। कोशिश करूंगा कि इसी डायग्राम में आपके सारी की सारी मसल्स आ जाएं, है ना। तो अपन एक डायग्राम हमेशा की तरह फिर से बनाते हैं। ये हमारा लोअर एंड ऑफ द ह्यूमरस, ये आपका कैपिटुलम, ये आपका ट्रॉक्लिया, और यहां से मीडियल एपिकोंडाइल। इज इट क्लियर? ये लोअर एंड ऑफ द ह्यूमरस हो गया बेटा। यहां से कैपिटुलम के साथ हेड ऑफ द रेडियस, नेक, ट्यूबरोसिटी, और ये पूरा अपन चले नीचे की तरफ, ये पूरा शिफ्ट बनाते हुए लोअर एंड पे आ गए। यहाँ पे स्टार्लेट प्रोसेस ऑफ रेडियस, यहाँ पर अल्ना, ये नीचे की तरफ आ गए, जिसका स्टार्लेट प्रोसेस हेड और स्टार्लेट प्रोसेस ऑफ अल्ना। एंटीरियर बना रहे हैं तो कोरोनेट प्रोसेस, इस, इज इट क्लियर? ये कोरोनेट प्रोसेस, पीछे ओलेक्रोनल प्रोसेस, याद ही रहेगा आपको, है ना। ऑस्टियोलॉजी क्लियर होना चाहिए बस, तो आपको मायोलॉजी पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इज इट क्लियर? ये हमारा हो गया बोनी पोर्शन। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से अपने कुछ कॉर्पल बोन्स भी बना देते हैं, है ना। लेटरल टू मीडियल, ये लेटरल साइड है ना। तो स्केफॉइड, लूनेट, ट्राइक्विट्रल, और यहाँ पे एक छोटी सी होती है पिसीफॉर्म, यहाँ पे ट्रेपेजियम, ट्रेपेजॉइड, कैपिटेट, एंड दिस वन इज हेमेट, हुक वाली हेमेट। इज इट क्लियर? ये हो गई। यहाँ से मेटाकार्पल्स, फर्स्ट मेटाकार्पल, सेकेंड मेटाकार्पल, थर्ड मेटाकार्पल, फोर्थ मेटाकार्पल, एंड दिस वन इज फिफ्थ मेटाकार्पल। इज इट क्लियर? ये मेटाकार्पल्स हो गई, है ना। अभी तो अपन इतना ही लिखते हैं, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, और ये फिफ्थ मेटाकार्पल है। इज इट क्लियर? इतना समझ में आया?
अब आगे बढ़ते हैं अपन, एक एक मसल थोड़ा स्पीड से लेते हैं ताकि आपको अच्छे से याद भी रहे। सबसे पहले हम लेंगे प्रोनेटर टेरिस। तो प्रोनेटर टेरिस के दो हेड है ओरिजिन के। इसका मीडियल, देखो एक चीज कॉमन याद रखो कि जो कितने सुपरफिशियल फ्लेक्सर मसल्स हैं इनका एक कॉमन ओरिजिन होता है। तो ये है मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ द ह्यूमरस। ये मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ द ह्यूमरस है, ये कॉमन साइट है। जितने भी सुपरफिशियल फ्लेक्सर मसल्स हैं आप इनके नाम याद रख लो, और इसमें जहां भी कोई एग्जाम में पूछे एक पॉइंट तो लिख दो कि इट इज ओरिजिनेट्स फ्रॉम द मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ द ह्यूमरस, है ना। ये देखो, ये अपना एल्बो है, ये मीडियल एपिकोंडाइल है। तो ऐसी पांच मसल ऐसी कैसी है, दिख रहे हैं आपको, ये पांच मसल्स टोटल। तो कॉमन ओरिजिन ये वाला है ना। तो यहां से यहां सब मसल्स ओरिजिनेट होंगे, यहां से मिडिल एपिकोंडाइल ऑफ द ह्यूमरस से। इज इट क्लियर? सबसे पहली मसल है अपनी प्रोनेटर टेरिस। तो प्रोनेटर टेरिस का जो हेड है ह्यूमरल हेड फ्रॉम द मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ द ह्यूमरस, एंड अल्नर हेड जो ये अल्ना है, तो अल्नर हेड फ्रॉम मिडिल मार्जिन ऑफ द कोरोनाइड प्रोसेस ऑफ द अल्ना। ये इसका ओरिजिन हो गया प्रोनेटर टेरिस का, है ना। इंसर्शन यहां पर आ जाएंगे अपन रेडियस के ऊपर, मिडिल वन थर्ड लेटरल सरफेस, ये लेटरल सरफेस, और मिडिल वन थर्ड हो गए ऑफ द रेडियस, ये इसका इंसर्शन हो गया। ये समझ में आपको प्रोनेटर टेरिस फर्स्ट मसल, है ना। मिडिल एपिकोंडाइल ह्यूमरस, मिडिल मार्जिन ऑफ द ओरिकोनल प्रोसेस, सॉरी कोरोनाइड प्रोसेस, है ना, मिडिल मार्जिन ऑफ द कोरोनाइड प्रोसेस ओरिजिन का पॉइंट हुए, और इंसर्शन हुआ कहां पर, यहाँ पर जाकर इसका इंसर्शन हुआ है मिडिल वन थर्ड ऑफ द लेटरल सरफेस ऑफ द रेडियस के ऊपर। नर्व सप्लाई, मीडियन नर्व सप्लाई करती है एक्शन, फ्लेक्स करती है एल्बो को, एंड मेन प्रोनेटर, नाम से जरा प्रोनेटर, तो प्रोनेशन ऑफ द फोरआर्म। इज इट क्लियर? मेन प्रोनेटर ऑफ द फोरआर्म, है ना। गॉड प्रोनेट बेगर सुपिनेट, दाता जो है प्रोनेट करता है ऐसा देने वाला, और बेगर सुपिनेट करता है, ठीक है। तो प्रोनेटर टेरिस हो गई, फर्स्ट मसल हो गई। सेकंड मसल कौन सी हमारी, फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस। इसका ओरिजिन इंसर्शन सब बता दिया, नोट्स आपको दे दूंगा मैं, टेंशन मत लेने, है ना। नोट्स आपको दे दिए जाएंगे, मैं आपको एक फोटो दे दूंगा, और हो सकता है जल्दी से जल्दी आपको मैं टेलीग्राम पे इसमें मेरी लिंक पे अटैच कर दूंगा, तो आपको याद रहेगा ये, है ना। नेक्स्ट मसल कौन सी हमारी, अब हमारी मसल लेंगे हम फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस। कलर चेंज करते हैं इसका अपन, है ना, ये कलर लेते हैं। फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस ओरिजिन फ्रॉम मिडिल एपिकोंडाइल ऑफ द ह्यूमरस, इंसर्शन सेकंड एंड थर्ड मेटाकार्पल, ठीक है, एट द पामर सरफेस, ये सेकंड एंड थर्ड यहाँ पर। तो ये आएगी आपकी फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस, ओरिजिनेट्स फ्रॉम मिडिल एपिकोंडाइल ऑफ द ह्यूमरस। इज इट क्लियर? ये आ गई यहाँ से फ्लेक्सर कार्पाई, कार्पाई मतलब रिस्ट, रिस्ट को क्रॉस करती हुई ये आई, देखो आप, है ना। और ये टेंडन यहाँ पे आकर के बाइफरकेट हुआ, और दो टेंडन निकल के सेकंड थर्ड के बेस के ऊपर, पामर सरफेस बेस के ऊपर जाकर इंसर्ट हो गई, ठीक है। तो इट इज फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस। आगे समझ में, ये फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस हो गई। ओरिजिन समझ में है, मिडिल एपिकोंडाइल, इंसर्शन ऑन द बेस ऑफ सेकंड एंड थर्ड मेटाकार्पल बोन्स, पामर सरफेस। नर्व सप्लाई, मीडियन नर्व सप्लाई कर रही है, मोस्टली मीडियन नर्व ही सप्लाई कर रही है इनको, ठीक है। हाँ, इंटरऑशियस नर्व भी मीडियन नर्व का ब्रांच है ना, तो अपन तो इसको इतना याद रखो, अभी मीडियन नर्व सप्लाई कर रही है। एक्शन, फ्लेक्शन ऑफ द रिस्ट कर रही है, फ्लेक्शन नाम आ रहा है तो फ्लेक्शन तो लिख ही दो। एडक्टर ऑफ द रिस्ट कर रही है, एबडक्टर सॉरी, एबडक्शन करवा रही है ना, रेडियलिस, है ना। देखो अल्ना की तरफ जाएगी अल्नेरिस, तो अल्नेरिस एडक्शन कराएगी, और रेडियलिस एबडक्शन कराएगी, लेटरल साइड में मूवमेंट कराएगी ना, तो एबडक्शन ऑफ द रिस्ट करवाती है। ये दो मसल हो गए आपकी। नाउ थर्ड मसल अपनी है पामेरिस लॉन्गस, नाम से पता चल रहा है पामेरिस लॉन्गस का, है ना। पामेरिस मतलब पाम में आ रही है, लॉन्गस मतलब लंबी है ना। तो पामेरिस लॉन्गस, एक चीज आपको मैं बता देता हूँ, पामर एपोनेउरोसिस बना के बताता हूँ आपको यहाँ पर मैं, देखो। तो पामर एपोनेउरोसिस जो है वो अपना ये ऐसे करके, ये अपने जो मेटाकार्पल बोन्स हैं, है ना, यहाँ से एक फेशिया है, एक फ्लेटन टेंडन है, ये इसको पामर एपोनेउरोसिस कहते हैं, है ना? ये आपको एक स्पेशल एक चैप्टर ले लूंगा, एक शॉर्ट नोट बता दूंगा इसके ऊपर, तो आपको और अच्छी चीज, अभी सिर्फ इतना याद रखो कि पामर एपोनेउरोसिस यहाँ पर होता है, इसलिए बना रहा हूँ कि इसके अपेक्स के ऊपर जाकर पामेरिस लॉन्गस इंसर्ट हो रही है। पामेरिस लॉन्गस का जो टेंडन है यहाँ पर इसके अपेक्स के ऊपर आकर इंसर्ट होता है। इज इट क्लियर? ये पामर एपोनेउरोसिस है, और एक फ्लेक्सर रेटिनोकुलम है। फ्लेक्सर रेटिनोकुलम जो है ट्रांसवर्स चलता है, ये है ना। तो पीसीफॉर्म ये हेमेट, तो पीसो हेमेट लिगामेंट बनाता है यहाँ पर, और यहाँ पर ये स्केफाइड है, और ये ट्राइक्यूटल है, तो ये, तो ये बन जाएगा आपका फ्लेक्सर रेटिनोकुलम। ये दो पॉइंट याद रखना, इसके ऊपर भी मैं शॉर्ट नोट आपको लिखाऊंगा। क्यों? क्योंकि अब जो आगे हम मसल्स पढ़ रहे हैं उनके अंदर इन सब का इंपॉर्टेंस है बेटा, है ना। तो ये है आपका फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, ये वाला, और जो टेंडन वाला पोर्शन बनाया मैंने ये पामर एपोनेरोसिस, पामर
एपोन्यूरोसिस, ये ग्रीन, डार्क ग्रीन से जो है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, सबसे पहले हम ले लेते हैं पामेरिस लॉन्गस की। तो पामेरिस लॉन्गस ओरिजिनल फ्रॉम मिडिल एपिकोंडाइल ऑफ द ह्यूमरस। अगेन देखो, जो जो मिडिल एपिकोंडाइल से तो मैं निकाल ही रहा हूँ यहाँ से, मिडिल एपिकोंडाइल लंबी है ना। पामेरिस लॉन्गस सबसे लंबी, लॉन्गस मतलब लंबी है ना। तो लॉन्ग मसल, और ये इंसर्ट कहाँ होती है, एट द अपेक्स ऑफ पामर एपोन्यूरोसिस। इज इट क्लियर? ये तो यहाँ पे अटैच हो गई, इंसर्ट हो गई, तो ये है पामेरिस लॉन्गस। देखो अगर अपन इसको बना के देख रहे हैं तो कितना इजी लग रहा है हमको। अगर मैं आपको कोई फोटो बता देता, कोई ऐप से बता देता, तो आपको, मुझे नहीं लगता कितनी जल्दी समझ में आता। उसके लिए मेहनत करना पड़ता है, और यहाँ पर अपने को क्या है, इजीली, बिल्कुल इजीली आपको याद आ जाएगा। ये देखो, ये हो गया पामेरिस लॉन्गस। ओरिजिन हो गया मिडिल एपिकोंडाइल, कॉमन ओरिजिन है। इंसर्शन अपेक्स ऑफ द पामर एपोन्यूरोसिस, ठीक है। नर्व सप्लाई मिडियन नर्व है। एक्शन अगेन फ्लेक्शन करती है रिस्ट की, प्लस टेंस दी पामर एपोन्यूरोसिस, इसको खींच के रखती है, पामर एपोन्यूरोसिस को टेंस करके रखती है। इज इट क्लियर यहाँ तक? अब 3 मसल हो गई अपनी, ठीक है। अब हमारी नेक्स्ट मसल लेंगे हम। नेक्स्ट मसल कौन सी ले लें? अब हम ले लेते हैं, एक काम करते हैं, फ्लेक्सर कार्पाई अल्नेरिस को ले लेते हैं। तो फ्लेक्सर कार्पाई अल्नेरिस को अपन इस कलर से ले लेते हैं, आई थिंक पिंक कलर से ले लेते हैं, ठीक है। तो फ्लेक्सर मतलब फ्लेक्शन करवाने वाली, कार्पाई मतलब किसको, रिस्ट को, कार्पाई रिस्ट होती है, एंड अल्नेरिस अल्ना की साइड में आएगी। ओरिजिन इसके 2 हेड होते हैं, इसके ओरिजिन के 2 हेड है। एक तो ह्यूमरल हेड है, तो ह्यूमरल हेड तुमको पता ही कॉमन है, ये हो जाएगा ह्यूमरल हेड, मिडिल एपिकोंडाइल ऑफ द ह्यूमरस। अल्नर हेड, अल्नर हेड इंपॉर्टेंट है, मीडियल मार्जिन ऑफ ओलेक्रोनल प्रोसेस। देखो ये कोरोनाइड प्रोसेस था एंटीरियरली, और पीछे की तरफ इसका क्या है, ओलेक्रोनल प्रोसेस है। तो ओलेक्रोनल प्रोसेस के यहाँ से मीडियल मार्जिन, इधर मीडियल मार्जिन है, तो वहां से लेता हूँ मैं, यहाँ नहीं बना पाऊंगा क्योंकि तो मसल मैंने बना दी है। और एक और चीज है इसके अंदर, जो पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ अल्ना है, ये हम सामने से देखते हैं, एंटीरियर बॉर्डर है, मीडियल लेटरल बॉर्डर, सॉरी मीडियल बॉर्डर है, और इसके पीछे होती है पोस्टीरियर बॉर्डर, है ना। जब हम इसका ऑस्ट्रोलॉजी आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो ये मैं आपको यहाँ से पिंक कलर से एक लाइन पतली सी बना के बता रहा हूँ, और फिर यहाँ पे इसको मोटा बना देंगे अपन, क्योंकि आगे आ रही है ना, फ्लेक्सर कंपार्टमेंट की आ रही है मसल, तो खांसी। तो ये आपको, मुझे उम्मीद है कि दिख रहा होगा, ये है ना, आगे समझ में। ये हो गई हमारी फ्लेक्सर कार्पाई अल्नेरिस। इंसर्शन कहाँ हो रहा है इसका, इसका जो इंसर है, इंसर्शन जिसे यहाँ बताया ना, पीसो हेमेट लिगामेंट के ऊपर, एट द बेस ऑफ फिफ्थ मेटाकार्पल बोन। तो ये पीसीफॉर्म है, ये हेमेट है ना। तो पीसो हेमेट लिगामेंट बना यहाँ पे बेटा, यहाँ पर मैं आपको एक लिगामेंट डार्क ग्रीन कलर से बना के देता हूँ, चलो स्केच से बनाता हूँ तो आपको याद रहेगा, है ना। तो ये पीसो हेमेट लिगामेंट है, फॉर एग्जाम्पल मैंने डार्क ग्रीन से बना दिया इसको, तो आपको याद रहेगा, है ना। तो यहाँ पर आकर इंसर्ट हो रही है पीसो हेमेट लिगामेंट पे, ये आगे पीसो हेमेट लिगामेंट पे। इज इट क्लियर? उम्मीद है कि आपको क्लियर पिंक कलर भी दिखाई दे रहा होगा इसमें, है ना। ये देखो थोड़ा सा पेंसिल इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि आपको इजी रहे बनाने में। क्लियर हो रहा है बेटा आपको ये? कि पेंस ये ले लो, स्केच ले लो, स्केच ज्यादा डार्क हो जाएगा, चलो एक स्केच जैसे मार देता हूँ रेड कलर का। तो आपको देखो ये कॉमन ह्यूमरल हेड हो जाएगा, और अल्नर हेड में मिडिल मार्जिन ऑफ द ओलेक्रोन प्रोसेस पीछे की तरफ से, देन पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द अल्ना, और इंसर्शन हो रहा है इसका आके कहाँ पर, पीसो हेमेट लिगामेंट पे, और अप टू द बेस ऑफ यहाँ पे फिफ्थ मेटाकार्पल बोन, ये आ गया है। तो ये आपकी हो गई कौन सी मसल, फ्लेक्सर कार्पाई अल्नेरिस। चलो 4 मसल हो गई। सबसे पहले जो हमने देखी थी यहाँ पर, ये थी प्रोनेटर टेरिस, जो ब्राउन कलर से बनी। फिर जो पर्पल कलर से बनी थी हमने, ये थी अपनी कौन सी, याद है? सेकंड मसल कौन सी पढ़ी थी हमने, फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस, फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस। फिर हमने ये बनाई थी पामेरिस लॉन्गस, पामेरिस लॉन्गस। और ये पिंक कलर से बनी हमने फ्लेक्सर कार्पाई अल्नेरिस। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, है ना, इतना लंबा नहीं लिख रहा हूँ। तो ये 4 मसल हो गई, इतना क्लियर हुई। अब हमारी एक मसल बचती है सबलीमस, या फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस। फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस वेरी इंपॉर्टेंट मसल है, एग्जाम के अंदर पूछी जाती है, इसको सबलीमस भी कहते हैं, ठीक है। तो सबलीमस के अपन जस्ट फटाफट इसका ओरिजिन देख लेते हैं, इंसर्शन देख लेते हैं, फिर इसका मैं आपको नोट्स फटाफट रीड करके बता दूंगा, ठीक है। तो अपन हम सबलीमस ले लेते हैं, और सबलीमस के लिए मैं काम करता हूँ, थोड़ा सा डार्क कलर ही ले लेता हूँ, ताकि आपको याद भी रहेगा और अच्छा भी रहेगा। कलर ऐसा लेते हैं जो अभी तक लिया नहीं है, चलो ये कलर लेते हैं। अब याद रहा, सबलीमस सबसे नीचे होती बेटा, है ना, सबलीमस सबसे नीचे होती है। तो सबलीमस के 2 हेड हैं ओरिजिन के, लार्ज मसल है, इट हैज टू, इसका ओरिजिन 2 हेड्स होता है, मिडिल हेड या ह्यूमरल हेड फ्रॉम मिडिल एपिकोंडाइल ऑफ द ह्यूमरस है, ठीक है। तो मिडिल एपिकोंडाइल ऑफ द ह्यूमरस यहाँ से, अब मैं इसको इतना इमेजिन करना, बस इतना थोड़ी सी तकलीफ दूंगा आपको कि आपको यहाँ पर इमेजिन करना पड़े, इन मसल्स के नीचे से बेटा वो, है ना। तो मैं यहाँ से बना रहा हूँ ये मिडिल हेड, ये इसको नीचे ही याद रखना आपने कि नीचे से आ रही है, ठीक है। और
इसका जो रेडियल हेड है फ्रॉम एंटीरियर बॉर्डर ऑफ रेडियस, ये एंटीरियर बॉर्डर ऑफ रेडियस और अप टू द इंसर्शन ऑफ द ये, तो ये ऐसे आएगी लाइक दिस, और ये है ना यहां से आई ये। इज इट क्लियर? ये आ गई। अब मैं इसको अब बना तो गलती से ऊपर रहा हूँ, तो पहले बना देना था मुझे, पर अब ठीक है। आप याद रखना कि सबसे नीचे है, पर आपको याद भी रहेगी इससे, और जब सबसे ऊपर बना रहा हूँ तो मीडियल हेड, ह्यूमरल हेड फ्रॉम मिडिल एपिकॉन्डल ऑफ द ह्यूमरस, एंड रेडियल हेड फ्रॉम एंटीरियर सरफेस, और कहां से, जो हमने अप टू दी जहां जहां पोरेंटा टेरिस इंसर्ट हुई है वहां से इसका ओरिजिन हो रहा है। ठीक है, इसका जो इंसर्शन है ये इंपॉर्टेंट है, बस इतना याद रखना आप तो। ठीक है, इसके इंसर्शन को याद रखना। ये आई आपकी कौन सी मसल बेटा? सबलीमस, है ना, ये आ रही है आपकी सबलीमस। मैं सबको कवर करते ला रहा हूँ। ठीक है, अब माफी चाहूंगा को पूरा डायग्राम नीचे से अपना दब गया है, लेकिन मैं आपको समझे चुका हूं तो टेंशन वाली बात नहीं है ना। पूरा लेक्चर जो भी देखेगा उसको समझ में आएगा। अब ये कहा सारा इंसर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो इंसर्शन है वो ऐसा है कि इसको याद रखने लायक है कि इंसर्शन इट मसल एंड्स बाय 4 टेंडन्स। मसल किसमें? 4 टेंडन में एंड हो रही है, और ईच फिंगर, ये 4 फिंगर्स के लिए आ रही है ये मसल। ठीक है, ईच 4 फिंगर्स के लिए अपने मसल्स के टेंडन आ रहे हैं। फिंगर्स, ये थंब है अपना, ये फिंगर 1 2 3 4। ठीक है, तो सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ जो मेटाकार्पल्स है ना, इसके साथ यहाँ पे देखो ये अपनी फेलिंजेस बनेंगी, एक प्रॉक्सिमल, मिडिल और डिस्टल फेलिंग्स। प्रॉक्सिमल, मिडिल और डिस्टल फेलिंग्स। अब मैं जगह छोटी होने की वजह से थोड़ा छोटा छोटा बना रहा हूँ। ये प्रॉक्सिमल फेलिंग्स, ये मिडिल फेलिंग्स और ये डिस्टल फेलिंग्स। ये प्रॉक्सिमल फेलिंग्स, ये मिडिल फेलिंग्स और ये डिस्टल फेलिंग्स, है ना। ऐसा इधर भी है, प्रॉक्सिमल फेलिंग्स और डिस्टल फेलिंग्स, क्योंकि थंब है तो यहाँ पे ज्यादा है, एक ही फेलिंग्स मिलती है अपने को। यहाँ प्रॉक्सिमल है, मिडिल है और डिस्टल है। प्रॉक्सिमल, मिडिल और डिस्टल, प्रॉक्सिमल, मिडिल, डिस्टल, प्रॉक्सिमल, मिडिल, डिस्टल। ये अंगुलियां बन गई अपनी, ये मेटाकार्पल है और ये फिंगर्स के लिए, डिजिट्स के लिए। तो क्या बता रहा हूं मैं आपको कि मसल एंड्स बाय 4 टेंडन्स फॉर 4 फिंगर्स, 1 ईच फॉर 4 फिंगर्स। टेंडन ऑफ ईच डिजिट स्प्लिट्स इनटू मीडियन एंड लेटरल स्लिप। ये अब देखो, ये टेंडन आया यहाँ तक, ये टेंडन आया यहाँ तक, ये टेंडन आया यहाँ तक, ये टेंडन आया यहाँ तक समझ में आया? ईच डिजिट तक आ गया। अब जो टेंडन है मीडियल और लेटरल स्लिप्स में स्प्लिट होता है, बढ़ता है, और कॉरस्पॉन्डिंग मिडिल फिलिंग्स में जाके इंसर्ट होता है। तो यहाँ तक आया और यहाँ से ये आके यूं जुड़ गया, यहाँ से यूं आया और ये आके यहाँ से यूं जुड़ गया। जब आप बुक के अंदर बीडी चौरसिया में इसको डायग्राम को खुला बड़ा बड़ा देखोगे तो आपको बहुत समझ में आएगा। ये बस आप समझो इसको कि सर क्या बताना चाह, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, इसको आप समझ लो बस। ये सबलीमस है, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस ये मसल, इसको हमने सबलीमस भी कहा है। ओके, सबलीमस टेंडन जिसका इंसर्शन होता है, ये 4 टेंडन निकलते हैं फॉर 4 फिंगर्स, और इस फिंगर्स के साथ टेंडन क्या करता है कि अप टू कहां पहुंचता है? लेटरल एंड मिडिल स्लिप में स्प्लिट होकर मिडिल फेलिंग्स के ऊपर जाकर इंसर्ट हो जाता है। नर्व सप्लाई की बात करें तो मीडियन नर्व्स को सप्लाई करती है, और एक्शन देखें तो इट इज अ मेन फ्लेक्सर ऑफ प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट। जो प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट है उसके अंदर ये इसमें क्या करता है भाई? ये फ्लेक्शन करवाता है। इज इट क्लियर? तो इट इज ऑल अबाउट दी 5 मसल्स सुपरफिशियल कंपार्टमेंट की, है ना। अब हम बात आपके बता दूं अपने नोट्स को। ठीक है, ये हमारे नोट्स हैं। देखो मैंने आपको क्लासिफिकेशन करके बताया था यहाँ पर, ये क्लासिफिकेशन है इसका, ये क्लासिफिकेशन देखते जाएं आप। ठीक है, क्लासिफिकेशन इसको देखो। ये फ्लेक्सर कंपार्टमेंट की मसल है, एक्सटेंसर कंपार्टमेंट की मसल है, ये तो बता दिया, इसको बताने की जरूरत नहीं। ओरिजिन इंसर्शन इनके सारे समझा दिए मैंने। तो जो मेन जो मसल है उनके मैं आपको समझा दूंगा कि मेन मेन कौन कौन सी मसल है। ठीक है, तो फ्लेक्सर कार्पा रेडियलिस जो है कभी कभी एग्जाम में पूछते हैं, तो फ्लेक्सर कार्पा रेडियलिस का डायग्राम में समझा दिया है। ये पूरा का पूरा आपके सामने नोट्स हैं, आप इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने पास सेव करके रख सकते हैं। इज इट क्लियर? ये पोनेटा टेरिस ये अलग अलग करके बताया है मैंने। अब इसके बाद जो हमारी मसल है वो हमने देखी थी कौन सी? पामेरिस लॉन्गस। ये देखो पामेरिस लॉन्गस के नोट्स देख लो आप, है ना। पामेरिस लॉन्गस, पामेरिस लॉन्गस, ठीक है। मिडिल एपोकॉन्डल ऑफ द ह्यूमरस है, इंसर्शन में फ्लेक्सर डेंड्रोक्लम पे है। ये पूरा का पूरा देख लीजिए आप, ये इसके नोट्स में। देन फ्लेक्सर कार्पा एल्नेरिस, इसके एक्शन भी आपको इसमें लिखे हुए मिल जाएंगे, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मेन जो मसल जो एग्जाम में पूछी जाती है फ्लेक्सर डिजिटम सुपरफिशियलिस, एक बार फिर से मैं आपको यहाँ पे रिवाइज करूंगा ओरिजिन इंसर्शन इसका। ठीक है, ओरिजिन 2 हेड्स होता है, लेटरल हेड ह्यूमरल हेड फ्रॉम मिडिल एपोकॉन्डल ऑफ द ह्यूमरस, है ना, एंड रेडियल हेड फ्रॉम द एंट्री बॉर्डर रेडियस अप टू द इंसर्शन ऑफ पोनेटा टेरिस, यहां से ओरिजिन हुआ। इंसर्शन मसल एंड्स बाय 4 टेंडन्स, 1 फॉर ईच फिंगर। टेंडन ऑफ ईच डिजिट्स स्प्लिट्स इनटू medial and lateral slip and inserted on the middle phalanx, corresponding middle phalanx, उसमें
अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बताने जा रहा हूं वो याद रखो कि द टेंडन enters the hand by passing deep to the flex retinoculum। मैंने आपको फ्लेक्स रेटिनोकुलम बना के बताया था यहाँ पर, इसके डीप में से आता है ना, एंड इंक्लूज्ड विद इन ए कॉमन साइनोवियल शीथ। और इसका जो टेंडन है ये मान लो 4 टेंडन है ना, ये देखो 4 पेंसिल में निकाल के बताता हूँ, ये 4 टेंडन है इसके, और ये क्या करते हैं कि कॉमन साइनोवियल शीथ के अंदर ही इंक्लूज्ड है, ऐसे इंक्लूज्ड विद इन ए कॉमन साइनोवियल शीथ। और ये कॉमन साइनोवियल शीथ जो है अल्नर बर्सा कहलाती है। ये याद रखना आपने बस, अल्नर बर्सा। देखो मैंने यहाँ पे हेडलाइन भी अंडरलाइन भी किया है, अल्नर बर्सा। इज इट क्लियर? ये अल्नर बर्सा, अल्नर बर्सा के ऊपर शार्ट नोट आता है, वो मैं आपको स्पेशल अलग से पढ़ाऊंगा, है ना। देन इसका नर्व सप्लाई मीडियन नर्व है, और एक्शन इसका मेन फ्लेक्सर ऑफ प्रॉक्सिमल इंटरफेलिनियल जॉइंट। ये इंपॉर्टेंट मसल है, एग्जाम के अंदर बार बार पूछते हैं। सबलिमस भी कहते हैं इसका नाम, इसको फ्लेक्सर डिजिटम सुपरफिशियलिस भी कहते हैं। इनके सारे आपको स्क्रीनशॉट लेके आप इसके नोट्स को रख सकते हैं अपने पास, है ना। देखो समझ लोगे तो हर चीज आसान है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।